भारत के एक राज्य में एक गरीब किसान रहा करता था। वह अपनी गरीबी के चलते हमेशा दुखी रहता। जिंदगी उसको अत्यंत ही बोझ भरी लगती थी। उसी राज्य के एक गांव में एक बड़ी तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होंने अपनी तपस्या को हिमालय की चोटियों पर अपनी बाल्यावस्था में जाकर लगभग 52 वर्ष रहकर पूर्ण किया था। इन 52 वर्षों के दौरान उन्होंने जो कुछ भी अपनी साधना के बल पर सीखा था, उसको अब वे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन वे अपने कुछ शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए उसी राज्य पहुंचे जिस राज्य में वो गरीब किसान रहता था। कई हफ्तों वे उसी राज्य में अलग अलग जगहों पर जाकर अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को सुख शांति प्रदान करते रहे। उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। सभी लोग आपस में उनकी खूब चर्चा करते। जो भी उनके पास जाता है वह ऋषि उसकी समस्या का हल जरूर बताते हैं। एक दिन उस किसान के कानों में यह आवाज पड़ी तो उसने सोचा, क्यों न मैं भी जाकर उस ऋषि को अपनी परेशानी बताऊं। शायद वह मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बता दें जिससे मेरा जीवन भी सुख शांति और खुशहाली भरा हो सके। वह किसान ऋषि के पास जाता है। वहां जाकर देखता है, अरे यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। मैं अपनी समस्या उन्हें कैसे बता पाऊंगा। इससे तो मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अब उस किसान के मन में अधिक से अधिक नकारात्मक विचार अपना एक घर बनाने लगे। वह सोचता, मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। ऋषि को मैं अपनी व्यथा इतने लोगों के बीच में नहीं बता पाऊंगा। भीड़ बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कभी सुख शांति आएगी। ऐसे ही नकारात्मक विचार उसके मन में उठ ही रहे थे कि अचानक उसकी नजर ऋषि की तरफ जाती है, जो इतने लोगों के बीच में सिर्फ उसी इंसान की तरफ एकटक देख रहे थे। उसे इतनी उलझन भरी अवस्था में देखकर ऋषि ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ और उस आदमी को मेरे पास ले आओ। शिष्य जाता है और किसान से हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहता है, आपको हमारे गुरु बुला रहे हैं। वह उस शिष्य के साथ जाता है और जाकर ऋषि को प्रणाम करता है। ऋषि उससे दुख चिंता व परेशानी का कारण पूछते हैं। किसान ऋषि से अपनी सारी व्यथा बता देता है। ऋषि किसान की परेशानियों का हल तुरंत ही खोज लेते हैं और कहते हैं, इस दुनिया में तुम एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो पहली बार ही परेशानियों के जाल में फंसा हो। तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आज कुछ ऐसी बातों का स्मरण कराने जा रहा हूँ जिनको तुम्हें हफ्ते के 7 दिनों तक दिन के किसी भी समय निरंतर करना है। यदि ऐसा तुम करते हो तो जहाँ तक मुझे इस बात का ज्ञान है, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम एक खुशहाली भरा जीवन जी सकोगे। ऋषि कहते हैं, अपने घर के उस स्थान पर ध्यान की अवस्था में जाकर बैठ जाओ जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान हो, और अपने दोनों हाथों को जोड़कर संसार की समस्त बातों को भूलकर सिर्फ अपने मन, अपनी आत्मा और अपने विचारों का ध्यान रखते हुए बोलो, हे लक्ष्मी नारायण। सबसे पहले आपका यह भक्त आप दोनों के श्री चरणों को सादर प्रणाम करता है। भगवान, आपने मुझे ये मानव रूपी शरीर प्रदान करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरा यह शरीर हमेशा आपकी सेवा में लीन रहेगा। आज से मैं अपना हर एक कदम सच्चाई और अच्छाई के लिए ही बढ़ाऊंगा। मैं हर समय अपना जीवन पूरी ईमानदारी के साथ जीऊंगा। मेरे सामने ये जो कर्म रूपी जाल है, जो हर पर मुझे चिंतित करता रहता है, उसे मैं आपकी सेवा और अपना कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। मेरे पास आज जो भी है, हे लक्ष्मीपति, ये आपका ही प्रसाद है। अवश्य आपने ही इसे मेरे लिए बचा कर रखा होगा, नहीं तो ये भी आज मेरे पास नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सहारे ये ध्यान में रखकर ही कर्म करूंगा कि कहीं मेरे द्वारा कोई पाप या किसी जीव जंतु को किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं और मेरा परिवार एक खुशहाली भरा जीवन जी रहे हैं। मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद को मानूंगा। मैं किसी जीव जंतु अथवा मनुष्य में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। सभी को समान नजरों से देखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो ईश्वर मुझ में समाया हुआ है वही उन सब में भी है। केवल उनका शरीर व आकार बदला हुआ है। मैं हमेशा ही अपने अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा का संचार करूंगा। मैं अच्छे कर्मों को ही अपना धर्म मानकर उसी रास्ते पर ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए चलता रहूंगा। यही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। ऋषि कहते हैं, मेरे बताए हुए इस रास्ते पर मात्र तुमको 7 दिनों तक चलना है। तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे करके एक नई ऊर्जा का संचार शुरू होने लगेगा। तुम्हारा जीवन अत्यंत ही सुख शांति और सहजता के साथ बीतने लगेगा। ऐसा करके तुम्हारे अंदर के सभी दुख चिंता
ईर्ष्या, घृणा, नकारात्मक विचारों का पतन हो जाएगा। दोस्तों, किसान ऋषि की बातों का मर्म समझ जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन से खुश नहीं हैं, तो ऋषि के द्वारा कही गई इन बातों का स्मरण 7 दिनों तक जरूर करें। आप पाओगे कि आपका जीवन इन 7 दिनों में पहले से बेहतर और शांति भरा हो गया है। धन्यवाद।